2025 का विधानसभा चुनाव सामने है। कांग्रेस कई वर्षों से सरकार से बाहर है। क्या कहेंगे? ये तो जनता पर निर्भर करती है ना कि जनता का क्या करेगी और कैसे सोच बैठेगी। कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस सत्ता की लड़ाई थोड़ी लड़ती है। कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस, आपका सवाल है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तो कांग्रेस सत्ता की लड़ाई थोड़ी लड़ती है। कांग्रेस एक विचारधारा है, देश के जोड़ने की धारा है, देश के तोड़ने की धारा थोड़ी है। आज कांग्रेस भी हिंदू मुसलमान करेगी, कल सत्ता में आ जाएगी, लेकिन भारत को जोड़ना जानते हैं, भारत को तोड़ना थोड़ी जानते हैं। ये मोदी और नीतीश का बिहार में दबाव है कि ऐसे में क्या लगता है कि आरजेडी और जो इंडिया गठबंधन है इस बार क्या रहेगा? दबदबा तो है, बिल्कुल सही बात कहा आपने। आड़ा में 3 हत्याएं हो गई, छपरा में हत्या हो गई, पटना में हत्या हो गई, गोदरेज व्यापारी को मार दिया गया, पूर्णिया में हत्या हो गई, अभी वहां पर क्या नाम है, बक्सर में अभी हत्याएं हुई। ये तो स्वाभाविक है ना। वही तो मान लीजिए इन लोगों का तो, नीतीश जी का और जदयू का, इन लोगों का जदयू और भाजपा क्या, ये सब तो चोली दामन का खेल खेलते हैं ना। एक तरफ सिंदूर बांटने का काम करते हैं, दूसरी तरफ सिंदूर उजाड़ने का काम करते हैं। सब काम तो चलता रहता है। दबदबा तो है। जिस पार्टी में गुंडई होगी, जिसके लोग गुंडा होंगे, दबंग होंगे, वहां तो दबदबा होगी ही ना, कैसे नहीं होगी? तो दबदबा है। और रहा कि चुनाव की बात जब आएगी तो वो जनता तय करेगी। इस बार जो है ये पहलगांव मामला लेकर के जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, इस पर कुछ कहेंगे? बिल्कुल मैं कहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बहुत ही पराक्रमी कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको सलाम किया जाता है भारत की सेनाओं को। भारत की सेनाओं के सामने समस्त भारत नतमस्तक है। लेकिन यही बात अगर कहेंगे तो भाजपा के मंत्री ने कहा, भाजपा के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी की पूरी भारतीय सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। तो यहीं पर आपको आइडियोलॉजी क्लियर हो जाता है ना कि आइडियोलॉजी क्या है, बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही खूबसूरत ऑपरेशन है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन फिर मैं फिर यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय सेना ने जो किया वो गर्व की बातें हैं। पूरा भारत उन्हें सलाम करता है, उनके साहस और पराक्रम को बहुत ही जज्बे से सलाम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये होना था, लेकिन जब ये हुआ था तो फाइनल खेलना था। इसको बीच में जो है ये सब नहीं करना था। ट्रंप कौन होते हैं हमारे देश का फैसला लेने वाले? 56 इंच का सीना कहां था? 56 इंच का सीना? 56 कहा गया था कि ये मिट्टी में मिला देंगे। मैं वही तो कह रहा हूं ना सर, आइडियोलॉजी मायने रखता है। आइडियोलॉजी मायने रखता है। इनकी आइडियोलॉजी वोट बैंक की है। अभी आप देख रहे हैं ना, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की पराक्रम है। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में जितनी जगह बैनर, होर्डिंग, पोस्टर डिजाइन्स किए जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा लेफ्टिनेंट जनरल कौन है पता है? कभी एयरफोर्स के ड्रेस में, कभी आर्मी के ड्रेस में, कभी कमांडो के ड्रेस में, कहीं नेवी के ड्रेस में, कहीं पायलट के ड्रेस में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का तस्वीर है। और सेना कहां है? सेना तो है नहीं पोस्टर पर। वो ऑपरेशन के विषय में पूरा भारत सरकार के साथ खड़ा था, लेकिन इसको चुनावी ब्रांडिंग के लिए जो परिस्थिति कर रहे हैं, इसके लिए पूरा भारत इसके खिलाफ कर रहा है। देश की बेटी जो भारत को पाकिस्तान को भूल चुका है, सोफिया कुरैशी, उसके बारे में भाजपा के नेता कहते हैं आतंकवादी की बहन। उस पर थोड़ा बता। अभी मैंने कहा ना कि इनकी आइडियोलॉजी समझिए ना। ये कौन किनको आतंकवादी की बहन, आतंकवादी के भाई करते हैं? ये खुद तो आतंकवादी की गतिविधि पर ये लोग जो है प्रश्न खड़ा कर देते हैं। मैं तो यही तो जानना चाहता हूं ना, देश यही जानना चाहता है कि पुलवामा में आतंकी आए कहां से थे, सुरक्षा व्यवस्था कहां थी। फिर मैं वही कह रहा हूं कि पहलगाम में आतंकवादी आए कहां से। तब उतना मैं उधर नहीं जाऊंगा, चूंकि अभी मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। जो भी हमारे देश का विषय है, पहले देश उसके बाद कुछ। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कुरैशी, सोफिया कुरैशी हो या जादव हो, जिन लोगों ने
जो पराक्रमी किया वो सेना का काम था, उन्होंने अपना काम किया, पूरा देश उन पर नाच करता है, किसी के कहने या न कहने से कुछ नहीं होता। श्रेय भाजपा और मोदी जी लेना चाह रहे हैं क्या? मैंने फिर वही बात, तो भैया मैंने कहा आप लोग पत्रकारिता करते हैं, क्या करते हैं साहब, आप लोग गोदी मीडिया की तरह सवाल करते हैं। भाजपा के बिना और बिना प्रधानमंत्री के बीच में घुसड़े आपका काम ही नहीं चलता है। अरे मैं कहना चाह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं कि पराक्रम सेना की श्रेय भाजपा लेनी चाहती है। अरे भैया भाजपा कौन है? आप 3-4 एयरबेस या इधर उधर को जो इसको भी आपने नष्ट किया, ये भारत की सेना ने नष्ट किया, भारत की पराक्रमी सेना ने नष्ट किया। भारतीय सेना को आपने सीज फायर नहीं करवाया होता ट्रंप के सामने नतमस्तक होकर, तो आप ये जान लीजिए कि वनडे मैच हो गया होता, वर्ल्ड कप अभी इंडिया में होता, मैं इसे कहूंगा पाकिस्तान कप इंडिया में होता, पूरा का पूरा पाकिस्तान ले लेना था तो हमारा ही ना, पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा था ना, हमने बांट कर दिया था ना एक भाई को। ठीक है, बदतमीजी कर रहा था, सब ले लेना था, फिर हम सोचते कि उसको साथ में रख के डंडा फट्टा मार के उसको सुधारना था, यूएसआई बनाकर रखना था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया रखना था, या फिर उसको 3 टुकड़ा में बांट देना था, बलूचिस्तान अलग कर देना था, पीओके हमारा था, हम पीओके लेते, फिर उसके बारे में विचार करते। तो आप देश की राय मशवरा के बजाय ट्रंप की नीति पर अगर आपने काम किया, क्यों किया? बिहार चुनाव पर कब होता है? बिहार की चुनाव जब होगी, अभी तो है चुनाव की तैयारियां चल रही है, पार्टी अपनी मेहनत कर रही है, पार्टी जो मेहनत कर रही है उस पार्टी के मेहनत पर अपना काम चल रहा है। ऐसे हालात का कैसा रहेगा? ऐसे हालात में कांग्रेस आप अल्पसंख्यक ने पूर्णिया में बहुत बड़ा जवाबदेही दिया है, क्या आप पूर्णिया में कांग्रेस को क्या देना चाहते हैं? बिल्कुल, आपको तो दिख रहा होगा ना, हमारे जब से मैं आया हूं और हमसे पहले भी जो लोग थे सभी लोगों ने मेहनत किया, अब तो कांग्रेस आपको दिखने लगा पूर्णिया की सरजमीन पर। आपको यहाँ के अध्यक्ष बनाए गए हैं जिला के, तो आप पार्टी ने जो हम पर भरोसा किया है, मैं पूरी लगन मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा हूं, आने वाले समय में इसका परिणाम दिखेगा। जनता कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस काम कर रही है, और मैंने फिर कह रहा हूं कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस काम कर रही है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा और चुनाव में हम लोग गठबंधन की सरकार बनाएंगे। बिहार की जनता बदलाव के मूड में है, बिहार में सरकार बनेगी। एक सवाल मेरा है, जन स्वराज एक पार्टी है जिसका कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह है, क्या इससे इंडिया गठ पड़ने वाला है? कौन पार्टी? जन स्वराज जो नई पार्टी हो रही है, तो मैं आपके माध्यम से अभी सुन पा रहा हूँ, जन सुराख हम लोग बोलते हैं उसको, जन स्वराज नहीं बोलते हैं, जन सुराख बोलते हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को दिल्ली में अन्ना आंदोलन के तहत बैकडोर से फंडिंग करके भाजपा ने बी टीम बनाकर लाया था, उसी तरीके से बिहार में जन स्वराज बी टीम है भाजपा की। इसको फंड कौन कर रहा है? उदय सिंह जी का बिजनेस किनके साथ है? अडानी किनके साथ हैं? ये कहना है कि बीजेपी का, अरे कौन दल वल, कुछ दल नहीं, वो पूरा ही बीजेपी का बी टीम है। कुछ दल क्या, आपकी सारा कांग्रेस की तरफ है, तो भाई आप लोग गोदी पत्रकार हैं तो यही सब बात नहीं कीजिएगा, कांग्रेस पे ही ना आप उंगली उठाइएगा। अरे जिस चीज को ये कहते हैं, आप हमसे पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, अरे भैया जो हमने किया वही तो बेच रहे हो। जब हमें देश मिला था हमारे पास पैसा कितना था? जब देश मिला था देश भूखमरी पर था, तीनों टाइम खाने की क्षमता नहीं थी भारत के पास में। वहां से भारत सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाया, बखरा बनाया, आईएम बनाया, डैम बनाया, इसरो बनाया। जिस चंद्रयान को देखने के लिए दूरबीन से हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं वो भी कांग्रेस ने ही बना कर दिया। जहां जिस हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं वो भी कांग्रेस ने ही दिया। तो सवाल यह है कि कांग्रेस श्रेय लेने का काम नहीं करता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोग श्रेय ले रहे हैं, इंदिरा ने तो श्रेय नहीं लिया था, इंदिरा जी ने तो श्रेय नहीं लिया था, वो तो बांग्लादेश अलग कर दिए, 2 टुकड़े में बांट दिया। बदतमीजी कर रहा था पाकिस्तान को तो 2 टुकड़े में बांट दिया, उन्होंने तो श्रेय नहीं लिया। कभी अगर किसी अखबार में उनकी तस्वीरें छपी होगी या कहीं उस दिवस को रूप में याद पराक्रम दिवस के रूप में अगर मनाया जाता होगा और इंदिरा जी की तस्वीरें आती होगी तो पूरी सेना के बीच में उनकी तस्वीर आती होगी। ऐसा थोड़ी आता होगा कि प्रधानमंत्री का फोटो आ रहा है और सेना गायब है।
ऐसा थोड़ी जाता है। अरे आप ये समझ लीजिए ना, जिस देश में हमारे देश घटनाएं घटी, वो वहां लोगों की आंसू पोंछने के बजाय चले गए दरभंगा में, मधुबनी में भाषण दे रहे थे। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर, भारत सिटी लाइव न्यूज।